इसलिए परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के इस ज्ञान को प्रदान किया था, ताकि आने वाले समय में अब ये ज्ञान काम आएगा, क्योंकि अब पिछली पीढ़ी प्रारंभ हो चुकी है और इस पीढ़ी में ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में जाना है। प्रभु ने पहले बता रखा था और पूरे विश्व में ये एक ही भक्ति रह जाएगी। ये सभी धर्म के धार्मिक व्यक्ति परमात्मा स्वीकार करेंगे, भक्ति ऐसे ही करेंगे जो दास बताएगा, और पूरे विश्व में शांति होगी। अब अज्ञानता के कारण अनजानपने में अलग अलग सीमाएं बना करके हम एक दूसरे को विनाश करने के लिए तत्पर बैठे हैं। परमाणु बम बना लिए, जरा सी कोई कवासनी होगी, कभी मिसयूज भी हो जाएगा तो पूरे विश्व का नाश ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब ये ज्ञान पूरा फैल जाएगा, ये जो परमाणु ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, इसका सदुपयोग करने लगेगा विश्व, तो पूरे विश्व में यानी ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। इसका सदुपयोग हो जाएगा, एक दूसरे को मारने के लिए प्रयोग नहीं करेंगे। राजा लोग बड़े धार्मिक होंगे। एक बार इस कलयुग में सतयुग जैसा माहौल अब बनेगा और बहुत ढेर सारे मानव शरीरधारी प्राणी अरबों खरबों की संख्या में सतलोक जाएंगे, यदि वो इस मार्ग पर लगे रहे, भ्रमित हुए नहीं, मर्यादा भंग नहीं की और इस नाम का जाप अंतिम श्वास तक करते रहे। तो प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि मेरा एक ओम नाम जाप है, जो अंतिम समय तक इसकी सिमरण करता है वो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। और 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञान दाता कहता है कि ये ज्ञानी पुरुष हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरे वाली अनुतम गति में ही स्थित रहे, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। इन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया कि पूर्ण परमात्मा का ओम जाप है, जैसे भ्रमित कर रखा दुर्गा ने कि वो पूर्ण परमात्मा ब्रह्म है, यही सर्वशक्तिमान है, यही सनातन भगवान है, इसका ओम नाम जाप है। तो इन्होंने गीता वेदों से मिलाया कि गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 40 के अध्याय नंबर 40 के श्लोक 15 में लिखा है कि ओम नाम का जाप, ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर श्रवण करो, और जिससे तुम्हारा अंतिम श्वास तक जब शरीर छोड़कर जाओगे तुम्हारा शरीर नष्ट होगा। उस समय तुम्हारा जो ये सूक्ष्म शरीर है वो लिंग शरीर बन जाएगा, उसमें कुछ अविनाशी तत्व हो जाएगा। देखना, ये है यजुर्वेद और ये कहाँ से प्रकाशित है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये है 4400 यानी 40वां अध्याय और ये 15वां मंत्र है। वायु अनिलम अमृतम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर, ओम कर्तो समर, किलवे समर और कर्तुम समर। ओम शब्द का, ओम अक्षर का जाप, कर्तो माने काम करते करते समन करो, किलबे माने विशेष कसक यानी किलबला के कति तंग जैसे मरते हुए याद किया कर किसी को जान बचाने के लिए, किलबे समर और कर्तुम समर। अपना प्रथम कर्तव्य जान करके मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भगवान प्राप्ति ही है, इसलिए कर्तुम समर। और वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम, इन्होंने क्या क्या कहा है? स्वामी दयानंद ने के अनुवाद किया है, कर्तो माने कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम
इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर, यानी ओम का जाप नहीं करना बताया स्वामी जी ने, अनुवाद गलत कर दिया है। ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण, जिसका यू नाम है ना ओम, उस काल का स्मरण कर, ब्रह्म का, इसका स्पष्ट लिखा है। और जबकि इसमें है कि ओम करतो समर, किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का, ओम मंत्र काम करते करते स्मरण करो, विशेष कसक के साथ कर स्मरण करो, और अंत अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान करके स्मरण कर। यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। और यही वेद, क्योंकि गीता जी है पवित्र गीता जी पवित्र चारों वेदों का सारांश है, ये बहुत संक्षिप्त है, इसलिए इसमें कोड वर्ड ज़्यादा है, जैसे ओम तत्सत आदि ये, और तीनों गुण लिख दिया। लेकिन रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव ये विस्तार से बताए जाने के लिए और अन्य शास्त्रों से आपके सामने स्पष्ट किए जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है इन्होंने अनुवाद किया है कि हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाची ईश्वर को, जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, ओम का नहीं, अनुवाद गलत है स्वामी जी का। इसका अर्थ है कि उस ब्रह्म का स्मरण कर, ओम का नहीं। ओम इस नाम वाची उस परमात्मा उस ब्रह्म का स्मरण कर। इसे सिद्ध है कि स्वामी जी ओम नाम के जाप के भी विरोधी थे, यानी किसी मंत्र जाप को नहीं करने के लिए कहते थे। ये भी प्रमाण दूंगा उन्हीं के द्वारा दी गई थ्योरी सत्यार प्रकाश में। वो कहते हैं कि किसी मंत्र के जाप से कोई लाभ नहीं है, कहते बुरा बुरा कहने से, खांड खांड कहने से मुंह मीठा थोड़ा ही होता है। इसे सिद्ध है कि वो ओम नाम के विषय भी, ओम नाम का जाप भी नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ इनका अनुवाद बता रहा है कि इनकी थ्योरी क्या थी। देखिएगा, ओम इस नाम वाची ईश्वर को स्मरण कर अपने सामर्थ्य के लिए, केलवेगार अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, कर्तम अपने किए का स्मरण कर, इस संस्कार का वायु धनजादि रूप वायु अनिलम कारण रूप वायु को कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता, अथ इसके पश्चात अनंतर इदम इस शरीरम नष्ट होने वाले सुखादि का आश्रित शरीर भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है, ऐसा जान। इसका अर्थ सीधा सा बना है कि वायु अनिलम, वायु माने श्वास से जो सिमरण किया जाता है, उसके आधार से आपका जो जीवन है सूक्ष्म शरीर है, और जब आप इस शरीर ओम नाम का सिमरण करते हुए शरीर छोड़कर जाओगे तो आपके सूक्ष्म शरीर में लिंग शरीर बन जाएगा, यानी उसके जो शरीर अंत होगा, नष्ट होगा। भस्म माने अंत हो जाना, आपका अंतिम संस्कार किया जाएगा, तेरा शरीर नष्ट हो गया, तो उस समय तक इसका जाप करते रहेगा तो तेरे अंदर जो मेरे से मिलने वाली भक्ति है, वो गुण, वो शक्ति उसमें प्रवेश हो जाएगी, उतना अमर तू हो जाएगा। जैसे कितना अमर हो जाएगा? ओम नाम का जाप करने वाला केवल एक ब्रह्म प्राश्रित, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16, 17, 18 में इन पूरा विवरण है उनके विषय में, जो ज्ञानी आत्मा है जिन्होंने भगवान। तो ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्म को फाइनल प्रभु मानने वाले ब्रह्मलोक में जाएंगे। और वो कितने समय तक वहां रहेंगे? 36,000 बार उत्पत्ति प्रलय हो जाएगी, तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेंगे। उसके बाद उनकी जन्म मृत्यु होगी। यानी जो मार्कंडे जैसे ऋषि थी, जिन्होंने डट के भक्ति की, साधनाएं की हैं, तो उनका लोमस ऋषि जैसे वो ब्रह्मलोक में जाएंगे और वहाँ अपने इस पुण्य को, ओम नाम के जाप की कमाई को नष्ट करके फिर खा के अपने मलाई को, और फिर 84 लाख योनियों में वापस फिर आएंगे। इस प्रकार
गीता जी अध्याय नंबर 7 के 16-17 में कहा है कि मेरी भक्ति ब्रह्म गीता ज्ञानदाता का, गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो बताता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की उपासना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उपासना करते हैं, वो और जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 15 में कहा है, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी वो इन्हीं से मिलने वाले लाभ पर आश्रित हैं और कोई साधना करने को तैयार नहीं, उनके विषय में कहा कि इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते।